हेलो गाइस, आप सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार। मित्रों, होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनयशीलता आती है। अब विद्या आए कैसे? भाई विद्या ऐसे सबको तो विद्या आ नहीं आती है। पहले हम लोग किताब होता था, हम लोग पढ़ते थे सातों विद्या हमरे आवे, सातों विद्या हमरे आवे, पैर छूते थे, कहीं पैर लग जाता था, हम उसका कितना जो है 4 बार उस पर गिरते थे, माता जी से प्रार्थना करते थे। मुझे याद है मैंने कहीं एक पुस्तक में पढ़ा था, पुस्तक का नाम मुझे नहीं पूरा पूर्ण रूप में याद है, लेकिन मुझे पढ़ा था कि उसमें कोई व्यक्ति था तो उसको बार बार फेल हो जाता था। उसे एक मंत्र किसी गुरु ने बताया कि आप इस मंत्र का जाप करिए। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, नमो देव्यै सरस्वत्यै। तो बार बार उत्तीर्ण होता रहा। मैंने वो देखा, मैंने भी लिख लिया उसको। यकीन मानिए, इम्तहान आने के महीना भर पहले से मैं लिखना शुरू कर देता था। सवाल लगाना, पढ़ना, लिखना वो तो बाद की बात है, वो तो मैं बाद में करता था। लेकिन पहले जो है मैं नमो देव्यै सरस्वत्यै एक पेज लगा लेता था, लिख लेता था। अच्छा, चूँकि ये मंत्र था तो मैं किसी और को देता भी नहीं था कि ऐसा ना हो कि ये भी पास हो जाए। ठीक है, खैर हुआ ऐसे ही। हाई स्कूल में जब मैं पास हुआ तो यही हुआ कि मैं पास हो गया, बाकी लोग फेल हो गए। मैंने सोचा काश किसी को और ये मंत्र दे दिया होता। ठीक है, इन सब बातों पे नहीं जाते हुए हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आपको रहते हुए कितनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि बस विद्यार्थी हैं, खाइए, पचाइए और फिर जो भी है फरमाइए। उसके लिए लक्षण बताया है। क्या है लक्षण? काक चेष्टा वको ध्यानम, काक चेष्टा वको ध्यानम, वाक निद्रा तथैवचा। काक चेष्टा वको ध्यानम, वाक निद्रा तथैवचा। अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। मित्रों, इसको मैं राग और सुर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी दे नहीं पाता हूँ। खैर दूंगा वो भी जो है। समय के साथ में सब कुछ होगा। हमारे बहुत सारे मित्र देखते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। खैर मित्रों, ये हंसने मुस्कुराने के लिए ही वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि हम जैसे छोटे लोग वीडियो बनाना और ठीक है इस पे प्रचार करना वो हम लोगों की बस की बात नहीं है। हम लोग बस केवल मनोरंजक वीडियो ही बना सकते हैं। खैर अगर आप हंस रहे हैं तो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। हंसते मुस्कुराते रहिए आप। मैंने जो बोला काक चेष्टा वको ध्यानम, काक चेष्टा, चेष्टा काक, कौवे की तरह चतुर होना चाहिए, जिसे कहते हैं अलर्ट। काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले की तरह। ध्यान कैसे होनी चाहिए? जो ध्यान होता है कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो कंसंट्रेशन हमारा बिल्कुल बगुले की तरह होना चाहिए, जिस तरह निशाना लगाते लगाते झपट्टा मार देता है वो। काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैवचा। नींद कैसी होनी चाहिए? अब तो खा के जो है, अब तो क्या कह रहे हैं, दा भी भोजनम दा भी निद्रा। अब के लड़के बच्चे जो हो रहे हैं, दा भी भोजनम दा भी निद्रा। बाकी तो आप लोग बुद्धिमान हैं, आगे नहीं कहूँगा मैं। ठीक है, अब ठीक है, तो कौवे की तरह आपकी बुद्धि चतुर, अलर्टनेस होनी चाहिए। बगुले की तरह आपकी जो है निद्रा, बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। वको ध्यानम, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन, आपका बिल्कुल बगुले की तरह होना चाहिए। कुत्ते की तरह, आप देखिए कुत्ता कहीं भी लेटा हो, हल्का सा चू बोलो, कुत्ता उठ के बैठ जाता है। आपकी नींद बिल्कुल कुत्ते की तरह होनी चाहिए। श्वान निद्रा तथैवचा। अल्पहारी, अब खाना खाइए, खाना अब इतना मत खा लीजिए जो है कि पेट उसको पचाने के लिए 4 बार पेट सहलावें, 5वीं बार जो है लेट जावें। ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे आप? पहले लोग पढ़ते थे पढ़ाई करते समय। अब झूठ है कि सही है, मेरे फूफा जी हैं तो वो बताते हैं कि मैं जब पढ़ता था तब मैं पंडित गांव में पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग चुरकी रखते थे, चुटैया करते थे कि मैं उसको पंखे में ऊपर बांध देता था, ताकि जब अगर रात को नींद आती थी तो मैं नीचे जब गिरता था तो झट दे टाइट हो जाती थी, तन जाती थी, तो मैं उठ के बैठ जाता था। मुंह धुल के पढ़ते थे लोग। तो अल्पहारी, और अल्पहारी थोड़ा भोजन करिए। गृह त्यागी, घर को त्याग करने का लक्षण रखिए कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए, पढ़ने जाना है तो वहाँ पे आप जा सकें। अच्छा, इन सब चीज़ों में मेरे अंदर
गुण क्या थे। मेरे पिताजी का खुद का व्यवसाय था, वो कभी बाहर से आते थे, तो बाहर से आते थे तो जूता पहनते थे, तो जूता जब गलियारे से आते तो जूता खट खट बोलता था उनका। तो अगर मैं सो जाता था तो मैं, और कोई लक्षण हो ना, लेकिन श्वान निद्रा वाला लक्षण मेरे अंदर जरूर था। जूता खट बोला जैसे देखे। और उस समय घर पे आपसे झूठ क्या बोलना, चिराग होता था हम लोगों के लिए, लालटेन होता था, मैं लालटेन जला देता था। आप बहुत लोग सोचते होंगे बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, गाँव में भी लालटेन और चिराग जलता है। ठीक है, अगर किसी को देखना होगा लालटेन, चिराग, चूल्हा, चौका, तो मेरे साथ चलेंगे, हम सब दिखाएंगे आपको, अभी भी है। तो उसमें क्या हुआ जो है मित्रों कि आप लोगों के, मैं जूता जैसे उनकी आवाज़ सुनता था तो बैठ जाता था, लेकिन कभी कभी मैं सो गया अगर नहीं जान पाता था तो वो आते थे घर में, वो बाद में जाते थे, पहले मुझे उठाते थे, उठाने के बाद बोले जाओ मुँह धुलो, और मुँह धुलने के बाद में आओ बैठ के पढ़ो। जब मैं, तब तक मैं पढ़ता नहीं था, मेरी निगाह जो है वहाँ पर वाह बको ध्यानम बिल्कुल बगुले की तरह होती थी कि कैसे वो लेटे हो, कैसे घुर्र घुर्र की आवाज़ आई। अगर घुर्र नहीं आ रहा है और 15 मिनट हो गया उनका बाहर निकल नहीं रहे या कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं सुनता रहता था बको ध्यानम, यहाँ पे मेरे बगुले की तरह ध्यान रखता था। अब जब समझ जाऊँ मैं, अब वो लेट गए, अरे भाई ये घंटे बाद उठेंगे, तो ये मैं सोया हूँ, मैं लेट जाता था। तो आप लोग ऐसा करिए कि विद्यार्थी के इस लक्षण को आप पहचानते हुए, आप चूँकि विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, और विद्यार्थी जीवन हो या ना हो, मेरे बड़े पापा जी हैं तो वो कहा करते हैं कि अगर भोजन आपको करना है तो आप आधा पेट भोजन करिए, पूरा पेट नहीं कि दाब के खा लो, बैठी ना पाओ, आधा पेट भोजन करिए। जो आपका आधा पेट बचा है उसका आधा आप पानी पीजिए, और उसका 1/4 जो है उसको आप खाली रखिए। चूँकि वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं तो मैं उनकी बात मानता हूँ, डॉक्टर भी हैं, मतलब डिग्री डॉक्टर की है उनकी, ठीक है। अब इसलिए उनकी बातें मैं मानता हूँ। उन्होंने अपना खुद का घर में एक जो है बना रखा है, बिल्कुल क्लिनिक टाइप का, कभी कोई ज़रूरत हो, कोई दवा हो, होम्योपैथिक दवा निकाल के तुरंत देते हैं। तो मित्रों, आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब इन सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अगर विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं तो आप इन सब बातों को ध्यान रखिए। खैर मैं अपने घर में समझाता हूँ, मेरे घर में मेरी कोई नहीं मानता, मानेगा क्यों, कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, मेरा बेटा सस्पेंशन में है। हमने कहा क्यों, वो कह रहे हैं स्कूल जाने पा नहीं रहा है। हमने कहा तब तो और उनको मस्त होना चाहिए, डिप्रेशन क्या है इसमें। बोले तुम्हारा बच्चा, हमने कहा वो डिप्रेशन नहीं, सबसे उसका खुशी क्षण ही बीत रहा है। बोले कैसे, हमने कहा क्या है कि वो दिन बच्चों को पसंद, देखिए क्या पसंद क्या है भाई। आप देख रहे हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहते क्या हैं, घर में क्या चाहते हैं। मेरी बेटी है 3 बार रामायण देख चुकी, 4 बार महाभारत देख चुकी, और 5 बार राधा कृष्ण देख चुकी, और फिर भी मौका पाके लगा के बैठी जाती है। तो जब उसको मौके नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद में जो लक्षण बताया था उसमें से लक्षण भी एक भी नहीं है उसके, ठीक है। अब भोजन किया है, अभी टीवी देख रही है, उसके बाद में जाके वो सो जाएगी। तो आप लोग ये बात करिए कि आप अपने बच्चों को इतना बताएं, और ये मैं वीडियो बनाया हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी बेटी भी देखेगी तो इससे कुछ सीखेगी, ठीक है। फिर मैं इस बार श्लोक को बोल देता हूँ, 2 सेकंड का है कि काकचेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथेवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यारथि पंच लक्षणम। मित्रों, आगे हम और धुन से, संगीतमयी धुन से बजाएंगे, और अगर हम ढोलक मजीरा नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, अगली बार थाली और साथ में चम्मच लेके बैठेंगे, ठीक है। आपके साथ में फिर कल मिलेंगे, क्योंकि कल छुट्टी है, आज ही सब माँच देंगे तो फिर कल के लिए बचेगा नहीं कुछ, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे नमस्कार करते हैं और विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद।